हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर प्रणाली क्या है। ओके, इससे पहले मैं आपको पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखे, ये सेशंस नहीं देखे हैं, मैंने बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। उसकी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 3 आपकी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, आप सभी को पता है कि पहले टाइम में आकलन अलग तरीके से किया जाता है और अब के टाइम में अलग आकलन किया जाता है बच्चों का। जैसे कि आपकी यूनिट 3 का नेम ही है न्यू ट्रेंड्स एंड इशू इन असेसमेंट। क्या नए नए ट्रेंड्स अपनाए गए हैं मॉडर्न एजुकेशन में। ठीक है, पहले टाइम में ट्रेडिशनल आकलन किया जाता था जिसमें बच्चों को पेन पेपर टेस्ट लिया जाता था, रिटर्न एग्जामिनेशन होता था और जो रिटर्न एग्जामिनेशन में जो बच्चे स्कोर किए करते थे उसके बिहाफ पर रिजल्ट दिया जाता था। ठीक है, ये आपका साल में एक बार एग्ज़ाम लिया जाता था। ओके, लेकिन जब मॉडर्न एजुकेशन आया जिसमें आकलन के नए नए तरीकों को अपनाया गया है, ठीक है, तो मॉडर्न एजुकेशन में कौन कौन से नए तरीकों को अपनाया गया जिसमें सेमेस्टर सिस्टम आया। अब साल में एक बार नहीं 2 बार एग्ज़ाम लिए जाएंगे। फिर आपके क्रेडिट सिस्टम आया, थर्ड आपका ग्रेडिंग सिस्टम आया। ठीक है, इसमें बच्चों को रिजल्ट ग्रेड्स में दिए जाएंगे। ओके, तो आपको इन टॉपिक को यूनिट 3 से पढ़ना है। और भी टॉपिक्स हैं जैसे आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ओपन बुक सिस्टम है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लचीलापन क्या आया है एग्जामिनेशन में, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल क्या है। इतनी सारी चीज़ें इस यूनिट्स में हम डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईसीटी क्या है ये भी हम इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर सिस्टम क्या है, सेमेस्टर प्रणाली क्या है। ठीक है, डिस्कस करते हैं सेमेस्टर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में 2 तरीके से लिए जाते हैं। एक आपका होता है एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो साल में एक बार लिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस एक बार में पढ़ना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बच्चे बीएड कर रहे हो तो आपका साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन। सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, इसमें अंदर एग्जामिनेशन को 2 भागों में बांट दिया जाता है। साल के अंदर 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। ठीक है, 6 महीने के गैप पर ये एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसे हाफ ईयरली भी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसको आधे आधे भागों में बांट दिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आधा सिलेबस आएगा और जो बचा हुआ सिलेबस है वो आपका सेकेंड सेमेस्टर में आएगा। जैसे ड्यू कॉलेज में जो आपके बीएड एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके सेमेस्टर वाइज होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम होता क्या है। सेमेस्टर प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक सेमेस्टर के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पाठ्यक्रम आएगा और सेकेंड सेमेस्टर में क्या आपका पाठ्यक्रम आएगा, क्या सिलेबस आएगा। अर्थात सेमेस्टर शब्द का अर्थ होता है छमाही, 6 महीने में ले जाने वाले एग्जाम। सेमेस्टर प्रणाली में एक शैक्षिक सत्र को 2 सेमेस्टर में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर की अध्ययन सामग्री जो सिलेबस है उसको अलग अलग निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर का मूल्यांकन भी अलग अलग किया जाता है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसका एग्जाम होगा और उसके बिहाफ पे मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षा होनी अनिवार्य है। सेमेस्टर सिस्टम में छात्र अधिकांश समय अध्ययन में व्यस्त रहते हैं क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में 6 महीने के गैप में एग्जाम होते हैं। लेकिन जब एनुअल एग्जाम होते हैं, ठीक है, आपके साल में एक बार जो एग्ज़ाम होते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तभी बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। कुछ वो इतना ज़्यादा अध्ययन में व्यस्त नहीं रहते हैं। जब उनके एग्ज़ाम आते हैं तभी वो पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में उनके एग्ज़ाम 2 बार होते हैं तो इसलिए बच्चे अपने अध्ययन में व्यस्त रहते हैं। सेमेस्टर प्रणाली में अध्यापकों का भी नियंत्रण, सहज और कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है। अब पढ़ते हैं सेमेस्टर प्रणाली के लाभ
कौन कौन से एडवांटेजेस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा सीमित पाठ्यक्रम होने के कारण छात्र पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, सिलेबस कम होने के कारण, ठीक है, लिमिटेड सिलेबस ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि सिलेबस को 2 भाग में बांट दिया जाता है, जिससे बच्चे अच्छे नंबर ला पाते हैं और उनका जो बर्डन होता है वो भी कम होता है। सेकंड हम पढ़ते हैं, सेमेस्टर प्रणाली के आने से अधिकांश समय अध्ययन में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, जब सेमेस्टर प्रणाली आई है तो इसमें बच्चे अपना जो अध्ययन है पूरे टाइम ऑफ पीरियड करते रहते हैं। ठीक है, जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, साल के एंड में पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों में पढ़ाई का भार कम होता है क्योंकि हमारे जो सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इससे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका आधा सिलेबस आएगा और सेकेंड सेमेस्टर में आधा सिलेबस आएगा, जिससे बच्चों में, छात्र में पढ़ाई का जो भार है वो कम हो जाता है। फोर्थ आपका आता है सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्रों में पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी होती है, क्योंकि जब आपके 2 सेमेस्टर वाइज आपके एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों को अपने पाठ्यक्रम की, सिलेबस की पूर्ण जानकारी होती है। फिफ्थ, सेमेस्टर प्रणाली में अध्यापकों को भी निरंतर रहना पड़ता है और वो भी अपने कार्य में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। 6, सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों को फीडबैक मिलता रहता है जिससे वे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली में 2 भागों में बांट दिया गया है और 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं। ठीक है, अगर बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बच्चे के पास चांस है कि वो सेकेंड सेमेस्टर में अपने आप को क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। तो सेमेस्टर सिस्टम से बच्चों को फीडबैक भी समय समय पर मिलता रहता है। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्रों से पाठ्यक्रम को अच्छी तैयारी हो जाती है। ठीक है, उसी हैंड पे हम एनुअल एग्जामिनेशन को देखें तो बच्चों को कोई फीडबैक नहीं मिलता क्योंकि साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जब उसका रिजल्ट आता है बच्चा पास है या फिर फेल है। ठीक है, और जब आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जिससे आपके ऊपर क्या आ जाता है, छात्रों के ऊपर बर्डन आ जाता है। ठीक है, सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे उसको नहीं पढ़ पाते हैं। बस उनका यही मोटो रहता है कि हमें अपने एग्जामिनेशन में पास होना है। ठीक है, और उनको अपने सिलेबस की पूर्ण जानकारी भी नहीं होती है। तो सेमेस्टर सिस्टम से बच्चों के भार भी कम हुआ है और बच्चों का अध्ययन भी गहन हुआ है और बच्चे अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाते हैं और बच्चे सेमेस्टर सिस्टम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और आप सेशन क्लासेस पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी क्योंकि वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।